नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड 10वीं का परीक्षा फल के कथित लीक होना शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक। जैक की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम कथित रूप से लीक होने के आरोपों ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने सरकार को घेरते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ABVP का कहना है कि परिणाम घोषित होने से पहले ही सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट से जुड़ी जानकारी सामने आना बेहद चिंताजनक है। इससे न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई है। रिजल्ट लीक की खबरों के बाद छात्र मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे हैं। कई छात्रों ने अपनी निजी जानकारी के लीक होने की भी आशंका जताई है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे। अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ सकता है। ABVP ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है। सारंडा में बचे नक्सली महीने भर में हो जाएंगे सफाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के CRPF के स्पेशल DG दीपक कुमार ने शनिवार को कहा है कि प्रदेश में सारंडा में ही गिने चुने नक्सली बचे हुए हैं, उनका भी माह भर में सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नक्सली या तो सरेंडर करे या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। कुमार पश्चिमी सिंहभूम के बालिबा कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने यहां चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा की। यहां 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें, कुमार ने कहा है कि सारंडा में नक्सली अब ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकेंगे। सुरक्षा बलों ने यहां ऑपरेशन तेज कर दिया है। यहां छिपे नक्सलियों का भी हजारीबाग के नक्सलियों जैसा हश्र होगा। सुरक्षा बलों के जवानों ने गुरुवार को उन्हें मार गिराया था। अक्षय तृतीया आज 185 करोड़ का होगा कारोबार। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त होने के कारण लोग इस दिन खरीदारी को विशेष महत्व देते हैं, जिससे विभिन्न सेक्टरों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। बाजार एक्सपर्ट के मुताबिक इस दिन करीब 185 करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान है। सराफा बाजार की बात करें तो इस बार सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1.42 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। फिर भी ज्वेलर्स बिक्री को लेकर आशावान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई के बावजूद अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा लोगों में कायम है। इस बार ग्राहकों का रुझान खास तौर पर मॉडर्न डिजाइन और हल्के वजन वाले आभूषण की ओर बढ़ा है। कई ग्राहक पहले से ऑर्डर देकर अपनी पसंद के गहने तैयार करवा रहे हैं, ताकि कम बजट में भी आकर्षक ज्वेलरी खरीदी जा सके। ज्वेलर्स के अनुसार हल्के वजन की ज्वेलरी की मांग में इस बार खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर वाहन बाजार में भी इस शुभ अवसर को लेकर उत्साह है। छात्रा से रेप मामले में चौथे आरोपी का कोर्ट में सरेंडर। पुलिस की दबिश के बाद छात्रा से दुष्कर्म मामले में फरार चौथे आरोपी शादाब ने शनिवार को न्यायालय में सरेंडर किया है। अदालत ने उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। इससे पहले लालपुर पुलिस मामले में 3 आरोपियों हिंद पीढ़ी के दानिश और पथलकुदवा के फहद और हटिया स्टेशन के रहने वाले ओली विश्वकर्मा को जेल भेज दिया है। इधर लालपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी शादाब को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। आरोप है कि 9 अप्रैल को ओली ने लालपुर क्षेत्र के गोकुल अपार्टमेंट फ्लैट में अपनी बर्थडे पार्टी में MDS मास्टर इन डेंटल सर्जरी की छात्रा को धोखे से बुलाया था। वहां पर आरोपी सादिश फहद शादाब पहले से ही मौजूद थे। ओली ने 5 लोगों के साथ केक काटा। इसी बीच छात्रा को भूख लगी तो दानिश ने उसे पिज्जा खिलाया। उसे नशा होने लगा तो कमरे में चली गई। अपनी अस्मिता, अधिकार और भविष्य की रक्षा करे CM हेमंत। झामो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस TMC प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले पुरुलिया जिले के काशीपुर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सोमेश के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उमड़े जन सैलाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अन्याय, विभाजन और नफरत की राजनीति को नकार चुकी है। यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि अपने अस्मिता, अपने अधिकार और अपने भविष्य की रक्षा का चुनाव है।
सोमेश क्षेत्र की आवाज़ हैं। वे यहाँ के लोगों के संघर्ष और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद पुरुलिया जिले के ही मान बाजार विधानसभा से तृणमूल प्रत्याशी संध्या रानी टुडू के पक्ष में भी आयोजित सभा को हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को संवेदनशीलता के साथ हक अधिकार दिलाने का काम करती हैं। आयुष्मान भारत में झारखंड देश में अव्वल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड ने पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के लिए पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर में नेशनल सीईओ डॉक्टर सुनील वर्णवाल ने आयुष्मान भारत के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन एवं ABDM झारखंड के MD विद्यानंद शर्मा पंकज को सम्मानित किया। झारखंड को यह सम्मान गुणवत्तापूर्ण दावों के सफल निष्पादन, पारदर्शिता और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन में रांची का सदर अस्पताल रोल मॉडल बनकर उभरा है। सदर अस्पताल रांची की टीम की ओर से पुणे में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल में प्रेजेंटेशन दिया गया। डॉक्टर बर्नवाल ने कार्यक्रम के दौरान अन्य राज्यों को भी रांची सदर अस्पताल की कार्यशैली से सीखने की बात कही है। HIV संक्रमित हुए 5 बच्चों ने 1-1 करोड़ मुआवजा मांगा। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में संक्रमित रक्त चढ़ाने के कारण HIV संक्रमित हुए 5 बच्चों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई गई है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रत्येक बच्चे को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, जीवन भर मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 5 बच्चे जिनकी उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच है, पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की व्यवस्था पड़ती है। वहीं पीड़ित बच्चे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों के ST तथा OBC परिवारों से हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है और अधिकांश सदस्य दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। याचिका में बच्चों के लिए सुरक्षित रक्त, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और नियमित CD4 एवं वायरल लोड जांच, पोषण सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मैट्रिक फर्जी रिजल्ट लिंक के पीछे शरारती तत्व जैक। मैट्रिक परीक्षा परिणाम का एक लिंक शुक्रवार की रात से वायरल हो रहा है। इसमें रिजल्ट देखने का भी दावा किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे फर्जी बताया है। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने पत्र जारी कर इस पूरे मामले को शरारती तत्वों की करतूत बनाया है। जैक सचिव ने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2026 के परीक्षा फल प्रकाशन के संबंध में कुछ शरारती तत्वों द्वारा लिंक के जरिए भ्रामक खबरें और फर्जी तस्वीरें प्रकाशित की जा रही है। छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसी किसी भी भ्रामक और असत्य खबरों पर ध्यान न दें। जैक सचिव ने स्पष्ट किया है कि जैक ने अभी मैट्रिक के नतीजे की घोषणा नहीं की है। परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रकाशन की तिथि और समय की जानकारी जैक की ओर से समाचार पत्रों व जैक की वेबसाइट पर दी जाएगी। नारी को हक दिलाकर रहेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को विपक्षी दलों को आड़े हाथे लिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने देश की करोड़ों माताओं बहनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा गया है कि नारी को उनका हक दिलाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दलों ने महिला अधिकारों की भ्रूण हत्या की है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाओं के सपनों को निर्दयतापूर्ण कुचल दिया। उन्होंने कांग्रेस, सपा, TMC, DMK जैसी पार्टियों पर सीधा आरोप लगाया है कि जब सदन में नारी हित का प्रस्ताव गिरा तब विपक्ष का मेजे थपथपाना देश की हर महिला के आत्मसम्मान पर चोट थी। मोदी ने कहा है कि नारी सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जो व्यवहार किया है उसकी कसक हर नारी के मन में हमेशा बनी रहेगी। जब भी ये नेता अपने क्षेत्रों में जाएंगे, महिलाएं याद रखेंगी कि उन्हीं लोगों ने उनके हक को रोका था। मंत्री दीपिका ने केंद्र से झारखंड का बकाया 1286 करोड़ मांगा। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। देश भर के लगभग सभी राज्यों से ग्रामीण विकास मंत्रियों ने मनरेगा को लेकर अपनी बातें रखी। दीपिका ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को बताया है कि राशि से अवगत कराते हुए कहा है कि झारखंड में मटेरियल की मद का 950 करोड़, मजदूरी का 300 करोड़ और एडमिन 36 करोड़ का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए।
लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर मनरेगा मजदूरों में उदासीनता है। साथ ही दीपिका ने कहा है कि मनरेगा के मजदूरों का मजदूरी दर बढ़ाया जाना समय की न्याय संगत मांग है। इस मांग से देश के सभी राज्य सहमत हैं, इसलिए केंद्र सरकार को सबसे पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज पहली बार विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर बैठक हो रही है, जबकि इसको लेकर केंद्र सरकार को पहले ही राज्यों के साथ राय मशवरा करनी चाहिए थी। दुष्कर्म कांड के विरोध में आंदोलन करेगी प्रदेश भाजपा। रिम्स की डेंटल छात्रा के साथ दुष्कर्म समेत अन्य आपराधिक मामले को लेकर भाजपा आंदोलन की तैयारी में है। इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा रांची महानगर पूर्वी एवं पश्चिमी जिला के द्वारा लगातार आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। भाजपा ने इस मामले को लेकर 19 और 20 अप्रैल को आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि इन जघन्य अपराधों के दोषों को तत्काल स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न करे। 19 अप्रैल को भाजपा रांची महानगर के द्वारा शाम 5:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस का कार्यक्रम तय है। वहीं 20 अप्रैल को एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। गिरिडीह में बेकाबू कार ने 4 को रौंदा। गिरिडीह के गांवा सतगावा मुख्य सड़क पर जोडा सिमर के पास शनिवार की सुबह तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे 4 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और घटनास्थल पर काफ़ी देर तक हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सतगावा की ओर से आ रही कार अचानक नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे बैठे 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कार केले के पेड़ से जा टकराई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां सरयू सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों में श्रीकांत सिंह और भीम जयवंती व वकील कुमार को रेफर कर दिया गया है। लातेहार में आदिवासी युवती से गैंगरेप। लातेहार शहर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात एक आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शनिवार को लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और घटना की जानकारी दी है। घटना की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार लड़की उक्त गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। उसी दौरान गांव के ही 5 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी युवक ने आधी रात के बाद लड़की को धमकी देकर जंगल में ही छोड़ दिया। देर रात जब लड़की वापस अपने रिश्तेदारों के घर पहुंची तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया है कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा प्राप्त हुई है। जेट में लाइब्रेरी साइंस नहीं होने के मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट विषयों को शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों को इस मामले में अपना लिखित पक्ष भी रखने का निर्देश दिया। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित याचिका राजेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर की गई। प्रार्थियों का कहना है कि वह केवल समान अवसर की मांग कर रहे हैं। जिन अन्य विषयों को जेट में शामिल किया गया उसमें स्वीकृत पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर डिग्री के साथ नेट या जेट निर्धारित है। इसी प्रकार की योग्यता वाले स्वीकृत पद इन दोनों विषयों में भी मौजूद हैं। संबंधित विषयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, विशेषकर लाइब्रेरियन के पद। ऐसे में इन विषयों को परीक्षा से बाहर रखना उचित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि जेट में विषयों का चयन एक नीतिगत निर्णय है और अभ्यर्थियों के लिए नेट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, कल्पना सोरेन। राजधानी रांची में शनिवार को डॉक्टर नम्रता के नेतृत्व में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता को लेकर शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर के अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और शोधकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अनुभव और विचार साझा किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कल्पना सोरेन ने कहा है कि समाज के हर वर्ग को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक होना होगा। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और समय समय पर जांच कराएं। हम सभी का दायित्व है कि इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए और एक सुरक्षित व स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद।